देश का बजट इस बार सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। महिला को लेकर उन्होंने जिक्र किया। साथ ही साथ आपको ये भी हम बताते चले कि इस बजट में क्या क्या चीजें महंगी हुई हैं, क्या क्या चीजें सस्ती हुई हैं। सस्ती होने वाली चीजों में कैंसर, शुगर से जुड़ी दवाइयां हैं और ये भी बताते हैं आपको चले कि 7 दुर्लभ बीमारियों की दवा जो है वो सस्ती हुई है। वहीं क्या क्या सस्ता हुआ है, सोलर एनर्जी से जुड़ी चीजें अब सस्ती होंगी। इस बार के बजट में इसका प्रावधान आया है। चमड़ा और कपड़ा निर्यात करना भी सस्ता होगा। जी हाँ, जूते, फैक्ट्री, माइक्रोवेव अवन भी इसमें सस्ता होगा। ये भी बताते आपको चले कि रक्षा के क्षेत्र में भी बेसिक कस्टम ड्यूटी में अब छूट मिलेगी। बिल्कुल, ऐसे में मछली पकड़ना और निर्यात करना भी अब सस्ता होता नजर आएगा। कहीं ना कहीं दक्षिण भारत के मछुआरों की तरफ से ये मांग की जा रही थी, जिसके ऊपर मेन फोकस रहा। और चलिए अब चर्चा के दौर को आगे बढ़ाते हैं। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुछ और हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे श्रीराम खन्ना, अर्थशास्त्री है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका नेटवर्क 10 पर। ऐसे में श्रीराम जी, अभी प्रधानमंत्री का अभिभाषण भी चल रहा था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ही कहा कि बजट जो निर्मला जी की तरफ से पेश किया गया है वो आर्थिक प्रगति वाले भारत और विकसित भारत के लिए बड़ी नींव साबित होगा, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, मोटे तौर पर मैं इस बजट का स्वागत करता हूं, क्योंकि इस बजट में जो एमर्जिंग सेक्टर्स हैं, जो नए सेक्टर हैं और जो अभी सेंसेक्स और निफ्टी में रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं और जिनमें फ्यूचर पोटेंशियल है, उस पर ध्यान दिया गया है। और शायद यही कारण है कि जो एस्टैब्लिश्ड इंडस्ट्रीज हैं, कॉरपोरेशंस हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा। तो जो मुंबई के सटोरिये हैं, जो सेकेंडरी मार्केट में ऑपरेटर्स हैं, उन्होंने नेगेटिव दिखाया है, क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी गिरा है। परंतु मैं उसको कोई बुरी बात नहीं मानता हूँ, वो सही है। इतनी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था है और इस साल में जो फोकस है वो ऐसे सेक्टर्स पर है जो अभी सामने उठ के खड़े नहीं हुए हैं। अभी उनको खड़े होने में समय लगेगा और उनको मदद की जरूरत है। तो ऐसे कई बातें इस बजट में आई हैं जो फ्यूचरिस्टिक है और मैं उस पर एग्री करता हूँ खन्ना साहब, कि आपने वो अभी शेयर बाजार का जिक्र किया। ऐसे में सोना चांदी की कीमतों में भी भारी गिरावट दर्ज की गई, तो कैसे पॉजिटिव वे में लेकर चले या नेगेटिव वे में लेकर चले? देखिए, सोने चांदी में जो गिरावट है उससे बजट का कोई रिलेशन मुझे दिखता नहीं है, क्योंकि ये जो गिरावट है ये पिछले 3 दिन से हो रही है और ये इसका जो स्रोत है, इसका जो स्टिमुलस है वो भारत में नहीं है। गोल्ड और सिल्वर इंटरनेशनली ट्रेडेड कमोडिटीज हैं और बहुत बड़ा इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, फ्यूचर्स ट्रेड है। जी। और मेन जो इसका इम्पिटस है, यूएस फेड के नए चेयरमैन के नाम से जुड़ी हुई बातें हैं, जिस कारण से गोल्ड में बिकावली शुरू हुई और बिकावली शुरू होते ही गोल्ड का प्राइस गिरा है, सिल्वर का प्राइस गिरा है। परंतु मैं इसको लॉन्ग टर्म ट्रेंड नहीं मानता हूँ, जी। क्योंकि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं ग्लोबल इकोनॉमी में, वहां भी ऐसा लगता है कि गोल्ड और सिल्वर अभी मीडियम टर्म में बढ़ने की दिशा में ही होंगे। हाँ, टेम्पररी गिरा है, परंतु ये नहीं है कि वो गिरता ही रहेगा, वो बढ़ेगा उसके बाद। और जो भारत में कमी देखी जा रही है गोल्ड और सिल्वर के प्राइस की, वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में जो चेंजेस हुई हैं वो उसका एक रिफ्लेक्शन है, उसका एक प्रतिबिंब है। जी जी बिल्कुल। तो लगातार शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है, जहां पर निफ्टी की अगर हम बात करें तो 25,600 के नीचे गिरकर, क्या ये भी सवाल है खन्ना जी आपसे, क्या सरकार की नीतियों पर बाजार के अविश्वास का संकेत मिला है? जिस तरह से शेयर मार्केट की अगर हम बात करें तो निफ्टी काफी गिरी है, कितना असर पड़ेगा? बजट का क्या इस पर असर पड़ा है? देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि शेयर मार्केट ने इसका स्वागत किया है, क्योंकि जब बाजार गिरता है तो ये कलेक्टिव सेंटिमेंट है उन लोगों का जो शेयर्स खरीद और बेचने में लगे हुए हैं, जो जो स्टॉक मार्केट ऑपरेटर्स हैं, जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। और ये मत भूलिए कि स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, परंतु कंप्लीट इंडिकेटर नहीं है।
क्योंकि स्टॉक मार्केट में निफ्टी और सेंसेक्स में वही हैं रिफ्लेक्टेड जो एस्टैब्लिश कंपनीज हैं, बिल्कुल जिन्होंने बाजार से पैसा उठाया है, जिन पर लोगों का भरोसा बन चुका है और वो लगातार साल दर साल बढ़ते रहे हैं और आज एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि एक बजट से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जी परंतु फिर भी जो बिल्कुल व्यापारी हैं, जो बिजनेसमैन हैं, वो लक्ष्मी की पूजा केवल दिवाली पे नहीं करते, वो 24 घंटे करते हैं, ठीक है 7 दिन और 30 महीने और 30 दिन और 12 महीने। तो उनको भी लगता था कि बजट में हमारे को कुछ और बिल्कुल, फायदा मिलेगा। बिल्कुल। अरे भाई, जितना तुम्हें फायदा देना था पिछले 3 बजटों में आप ले चुके हो, अब हर बार आपको मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, इस बार ये लौटूंगी बजट खन्ना जी आपके साथ। फिलहाल हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हमारे से सहारनपुर से संजय चौधरी। आम बजट की बात कर रहे हैं, आम लोगों की भी राय भी हम जान लेते हैं। संजय, जिस तरह से बजट पेश हो चुका है 2026 का, आम लोगों को इससे काफी उम्मीद लग रही थी। क्या सहारनपुर की अगर हम बात करें तो वहां के लोग इस बजट से कितना खुश है, क्या उम्मीद जताकर बैठे थे वो? जी देखिए, सहारनपुर की बात की जाए तो जैसे ही आज बजट पेश होना था, सभी लोगों की निगाहें थी अपने टेलीविजन स्क्रीन पर थी। उसके बाद आज हम गांव में पहुंचे हैं, किसान हैं, किसानों को भी काफी उम्मीदें थी। किसानों से बात करते हैं कितनी इनको उम्मीदें थी और कितना इनको बजट पेश आया, कैसे देखते हैं। नाम बताइए अपना। अंकित जी, कैसे देखते हैं बजट पेश किया गया है? बहुत सी सुविधाएं दी है, छूट दी गई है, किसानों के लिए क्या उम्मीद थी? क्या आप किसानों के लिए इतना खास नहीं है इस बजट में। जो है किसानों के लिए सरकार ने बिजली माफ कर रखी है खेत की, और किसानों को जो है डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हो पा रहा है, और किसानों को जो है कर्ज माफ किए जाए, फसल का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, किसानों के हक में कम फायदा हुआ इस बजट से। नहीं, जैसा कुछ महंगी दवाइयाँ आती उनके लिए भी कुछ किया गया है। जो कई सारी ऐसी जो गंभीर बीमारियां थी, गांव में अक्सर देखा जाता था, लोग बाग बीमार रहते थे, उसके लिए इससे जो है ये दवाई कम दाम होने पर अब सबका इलाज बराबर हो पाएगा। बिल्कुल। ऐसे और भी में लोग हैं, बात करते संजय हैं मैं जी। चाहूंगी जो किसानों को लेकर बजट की जिस तरीके से अभी उन्होंने बात रखी है, ऐसे में मैं चाहूंगी आप उनका एक मत इस पर भी ले, जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से मल्टीलिंगुअल एआई ऐप को मनोज कुमार वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज जी, सबसे पहले आपका ही रुख करूंगी। जिस तरह से आम बजट पेश हो चुका है, बजट को लेकर काफी कुछ उम्मीद भी लगाई जा रही थी, खासकर एमएसएमई सेक्टर की अगर हम बात करें, उसको लेकर कहा जा रहा था कि इस ओर कुछ नरमी बढ़ती जाए, इसको लेकर ऐलान किया जाए। एमएसएमई सेक्टर की सपोर्ट के लिए भी 10,000 करोड़ का ग्रोथ फंड इस बार तय किया गया है। कितना असरदार ये साबित होगा? आप सही बता रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है एमएसएमईज के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि इस सेक्टर में जो है बहुत से हमारे लोग इन्वॉल्व रहते हैं और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा ये सेक्टर माना जाता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है इससे जो है हमारा ऐसा एमएसई जो है जो बहुत बढ़िया होगा। और ओवरऑल इसको कहा जा सकता है कि ये जो है ये पीपल्स बजट है, हालांकि पॉपुलर बजट नहीं कहा जा सकता है। अगर फार्मर्स की अगर बात करें तो फार्मर्स के लिए एक एक्सपेक्टेशन था कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को स्टेट में खोला जाए, या हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी की बात कही जा रही थी, या आप एमएसपी की अगर हम बात करें तो एमएसपी को लेकर के भी बोला जा रहा था बिल्कुल कि क्या सभी क्रॉप्स में पूरे इंडिया में इसको दिया जाए। हालांकि कुछ स्टेट्स क्लेम कर रहे हैं कि वो जो है एमएसपी पे जो है क्रॉप्स को खरीद रहे हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो है पीपल्स बजट है, मनोज जी, जिस पॉपुलर तरीके बजट से नहीं अभी है। आप कृषि क्षेत्र को लेकर जिक्र कर रहे थे कि फार्मर्स को वो चीजें नहीं मिली है जिसकी उम्मीद लगाए बैठे थे, तो क्या ऐसे में पार्शियलिटी हम देखें? क्योंकि कुछ राज्यों में कोकोनट हो गया, काजू हो गया, कोकोआ, उसके बाद में बादाम या फिर अखरोट, तो कुछ चुनिंदा राज्यों के किसानों के लिए ही क्या बजट में प्रावधान किए गए हैं? अगर कोकोनट की अगर हम बात करें तो केरला में ये साउथ इंडिया में जो है इसका ज्यादा तो क्या पॉपुलर इसे है। चुनाव से जोड़ और सकते हैं? क्योंकि कोकोनट हो गया या फिर और सैंडलवुड, सबसे बड़ी बात चंदन की बात की गई थी, तो वो दक्षिण भारत में देखने को मिलता है, और दक्षिण भारत में इस साल 2 राज्यों में चुनाव होने, तमिलनाडु और केरल में। बिल्कुल हाँ, आप सही बात रहे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी को एंगल में रखते हुए जो है मुझे लग रहा है कि सरकार जो है ध्यान दी है। तो वहीं पे जो है गुड्स ट्रेन कॉरिडोर को लेकर के भी वेस्ट बंगाल में बात कही जा रही है, और बुद्धिस्ट को जो है और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए स्पेशली जो है ईस्टर्न इंडियन में जो है पूर्वी भारत में जो है इसको लेकर के ध्यान दिया गया है।
ताकि चाइना से, जापान से, साउथ कोरिया से, जहाँ पे बुद्धिस्ट हैं, श्रीलंका से, कि लोग जो है यहाँ पे आए और हमारा टूरिज्म बूस्ट हो। तो मुझे लग रहा है कि इस एरिया में जो है सरकार ध्यान दिया गया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि सरकार जो है स्टेबल गवर्नमेंट है, सेंटर में जो है स्टेबल गवर्नमेंट है। अभी कोई ख़ास ऐसा टारगेटेड नहीं है भारतीय जनता पार्टी का कोई पर्टिकुलर स्टेट में कि जहाँ पे उनकी विक्ट्री का चांसेस ज़्यादा हो और इस तरह के कुछ पॉपुलर या कुछ पैकेज जो है पर्टिकुलर स्टेट के लिए दिया जा सके। जो भी 5 राज्य हैं वहाँ पे असम को छोड़ करके 4 स्टेट में मुश्किल भरा हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम लोग ने प्रीवियस ईयर में हम लोगों ने देखा कि दिल्ली को ध्यान में रखते हुए जो है 12 लाख का जो है स्लैब रखा गया था इनकम टैक्स में। बिल्कुल। वहीं जो है बिहार की अगर हम बात करें तो वहाँ भी हम लोगों ने बिहार के लिए स्पेशल पैकेज रखा गया था बजट में। तो मुझे लग रहा है कि ठीक है, चूंकि ठीक है, अगर लौटूंगी आपके गवर्नमेंट पास अगर मनोज जी। फिलहाल हमारे साथ सहारनपुर से संजय चौधरी जुड़े हुए हैं, किसानों के बीच है वो। संजय, किस तरह की तस्वीर आप देख पा रहे हैं जिस तरह से आम बजट पेश हुआ है? किसानों के लिए कई सौगात लेकर आई है इस बार का बजट। वहां के किसान वर्ग क्या कुछ उम्मीद जता रहे थे और क्या कुछ उम्मीद वो खड़े उतरे हैं इस पर? जी देखिए, किसानों का था कहना यही है ज्यादातर का कि उन्होंने सीधा लाभ चाहिए था, जो सीधा लाभ शायद उन्हें नहीं मिला है। उन्होंने काफी उम्मीदें थी। कुछ किसान बैठे हुए हैं, बात करते हैं। जी, नाम आपका? राजकुमार डाई। राजकुमार जी, कैसे देखते हैं बजट में कुछ काफी चीजें दी गई हैं, किसानों के लिए भी बोला गया है, ऐप भी नए नए इंस्टॉल किए गए हैं, बताए गए हैं कि ताकि जिससे किसानों की आय दुगनी हो। कैसे देखते हैं? किसानों की आय दुगनी कैसे होगी जब रेट तो बढ़ा दिया खाद पर ज्यादा, 10 रुपए 20 रुपए गन्ने बढ़ाए। बात तो वही आएगी। तो इस सरकार बिजली फ्री दे रही है और भी बहुत सुविधाएं दे रही है। हाँ, तो जो है किसान क्रेडिट कार्ड 0% पर करना चाहिए ना अच्छा, फिलहाल ये है। चलिए, और भी किसान है, बात करते हैं, बैठे हैं, बात संजय, मैं करते हैं। चाहूंगी जी, आप नाम? भारत विस्तार जो बहुभाषीय एआई टूल को लेकर आज सीतारमण की तरफ से बात कही गई है, उसको लेकर भी उनकी छोटी सी प्रतिक्रिया ले। जी जी जी, देखिए, क्या नाम? प्रदीप चौधरी। प्रदीप जी, बताइए। सीतारमण है जो हमारी वित्त मंत्री है, उन्होंने एक ऐप भी स्टोर बताया गया है जिससे आप अपनी सारी चीजें भी देख सकते हैं, अपनी सुविधाएं भी बढ़ा सकते हैं, किसान की आय इससे बढ़ेगी। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? ऐप तो किसान की आय नहीं बढ़ती। नहीं, किसान जिससे उसे देखेगा और उसमें अपने देखेगा कैसे किसानी खेती की जाती है, आधुनिक खेती की जाए जिससे किसान की आय बढ़े। आप कैसे देखते हैं? मैं तो इस पे देखो भाई, पर्ची हम अपने नेट पे ही देखा है। उस तो हमारे गन्ने की कोई पैदावार नहीं बढ़ी, कोई रेट नहीं बढ़ा। बिल्कुल। बस ये होएगा कि भाई घर बैठे फोन पे देख ले हमसे पर्चियों को। तो ये सुविधा मिली संजय, है। जिस तरह गन्ने से का रेट डिजिटल बढ़ाया और था। टेक्नोलॉजी आधारित खेती पर इस बार के बजट में विशेष तौर पर ध्यान दिया गया है, वहां पर मौजूद किसानों को पूछिए क्या वो उससे खुश हैं और किस तरह से वो अब आगे काम करेंगे। जी जी जी, क्या नाम? मनोज जी, जैसा कि आधुनिक खेती करने के लिए बताया गया है, ऐप दिए गए हैं, उससे कुछ बेनिफिट मिलेगा या नहीं? ऐप से कोई बेनिफिट नहीं, जैसा कि खेती कर रहे हैं आप, उसमें देखेंगे भाई इससे अपनी फसल दुगनी हो सकती है, इसमें इस तरीके से आप पैदावार कर सकते हैं, इतना बीज खाद गिर सकते हैं, उससे कुछ तो लाभ मिलेगा ही। फसल दोगुनी होगी खाद से। अच्छा। खाद का रखा महंगा पेस्टिसाइड इतनी महंगी। तो आप क्या चाहते हैं? आप किस तरह की क्या चाहते थे? बजट से क्या उम्मीद थी आपको? बजट से मतलब खाद नहीं कुछ बताया नहीं बजट में। वैसे बबलू भाई ने सही बताई थी प्रदीप जी का। कैसे देखते हैं? संजय, ऐसे में अगर बात करें हम तो गांव में कृषि के अलावा जो है वो पशुपालन भी एक बड़ा स्कोप माना जाता है आय का। पशुपालन को लेकर कई तरीके से बातें आज निर्मला सीतारमण की तरफ से पटल पर पेश की गई है, उसको लेकर किस तरीके से जो है किसान वर्ग में जो है सारी चीजें देखी जा रही है। जी, बात करते हैं। क्या नाम? अरुण कुमार। अरुण जी, जैसा कि आजकल बताया गया है, जो हमारी सीतारमण है उन्होंने भी बताया कि पशुपालन में भी बहुत वो है, दूध बेचने से उसे कैसे देखते हैं? दूध में ठीक है जी, बचत है लोगों की, अच्छा है, लेकिन वो राशन बहुत महंगा हो रहा है। अच्छा, तो जैसा सरकार ने जो भी बजट दिया है उसमें आपको क्या उम्मीदें थी किसानों को विशेषकर? किसानों के लिए और उम्मीद थी जैसे खाद मंदी होती और किसान की जो भी वस्तु है वो महंगी होती, वो हो नहीं पाया उसमें। वैसे काफी अच्छा है बजट।
तो देखिए, जो कुछ लोग बिल्कुल। हैं जो बता रहे हैं कि बजट में कुछ काफी चीजें मिली हैं, कुछ अभी तक पूरी जानकारी भी इन लोगों को ठीक से नहीं मिली है, इसके बाद ही है और आगे कुछ बता सकते हैं ये। तो सहारनपुर के किसानों की राय आप जान रहे थे, जिस तरह से बजट पेश किया गया, किसानों के लिए भी कई ऐलान किए गए। अब देखने वाली बात होती है कि जिस तरह से ऐलान किया गया जमीनी स्तर पर किसानों के लिए कितना लाभकारी होता है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।